नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आओ नारद, लगता है इन दिनों तुम बहुत व्यस्त रहते हो। यहाँ आने का समय ही नहीं है तुम्हारे पास। बैठो। तुम्हारा मित्र पर्वत तुम्हें खोजते खोजते थक गया है। इस समय भी वो तुम्ही को खोजने गया है। मेरी ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी गुरुदेव? नारद, तुमने हमारा शिष्यत्व ग्रहण करके हमारी पूर्ण सेवा की है। जीवन भर देवहित एवं लोकहित में कल्याणकारी कार्य करके जगत में हमारे नाम को उज्ज्वलित किया है। इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं और आशीर्वाद स्वरूप एक अद्भुत भेंट देना चाहते हैं। गुरुदेव, मैंने आपको गुरुदक्षिणा ना देकर शिष्य का समुचित कर्तव्य नहीं निभाया, इसके लिए मैं लज्जित हूं। फिर भी आप मुझे कुछ भेंट प्रदान करना चाहते हैं? नारद, हमने तुमसे अथवा पर्वत से कभी गुरु दक्षिणा की अपेक्षा ही नहीं रखी। हम देव गुरु हैं और देव गुरु का स्थान अन्य गुरुओं की अपेक्षा विशिष्ट होता है। हमारे शिष्य हमारी कृपा के पात्र बनकर हमसे कुछ पाते ही हैं। गुरुदेव, आपने उस अद्भुत वस्तु की चर्चा करके मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। कृपया कर नारायण नारायण। नंदनवन, पारिजात वृक्ष, दिव्य फल। और मनमोहक वातावरण है। कैसी मादकता छाई हुई है। प्रिय, स्वर्ग का स्वामी होते हुए भी हम एकांत में तुमसे मिलने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। यही स्थिति मेरी भी है स्वामी। अपनी व्याकुलता की चर्चा मैं किससे करूं? हमसे करो। पर समय ही कहाँ है आपके पास? तुम सत्य कह रही हो। कभी राक्षसों का भय, तो कभी स्वर्ग से पलायन, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास सहायता के लिए भागदौड़, और कभी धरती पर होने वाले उत्पादों की चिंता। इन सभी कारणों से प्रेम करने का अवकाश ही नहीं मिल पाता। प्रिय, तुम्हारी मृणाल बाहों में समा जाने की इच्छा मन ही मन घुटकर रह जाती है। स्वामी, मैं भी तो आपके विशाल वक्ष में सिमट जाने के लिए कब से व्याकुल हो रही हूँ। अर्थात प्रेम की ज्वाला दोनों ओर समान रूप से प्रज्वलित है। आज एक लंबे अंतराल के पश्चात अकेले में हमें अपने मन की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपको सदा ही चिंतित और दुखी देखकर मैं भी अपने मन की बात कहाँ से कह पाती हूँ। बस केवल दुखी होते रहती हूँ। स्वामी, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि स्वर्ग सम्राट और साम्राज्य होकर भी हमें प्राप्त क्या हुआ है। चिंता ना करो देवी, चिंता ना करो। हमारे दुखों का अंत हो गया है। हाँ, और अब हमारे एकांत मिलन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। स्वामी,
नारायण 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 ना... हे दिव्य फल, मुझे विष्णुलोक के दर्शन कराओ। जगत के पालनहार जगदीश्वर मेरे स्वामी हैं। संसार को धन वैभव से समृद्ध करने वाली जगदीश्वरी मेरी पत्नी है। यहां भी प्रेम पक्ष प्रबल है। नारायण नारायण। हे दिव्य फल, मुझे ब्रह्मलोक का अवलोकन कराओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवी सरस्वती, स्वामी, परमपिता आप धन्य हैं। हे दिव्य फल, मैं देवादिदेव महादेव के दर्शन करना चाहता हूं। पति परमेश्वराय नमो नमः। हे दिव्य फल, प्रेम भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखाओगे? नारायण नारायण। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब तुम जो भी कुछ दिखाओगे सब प्रेम में ही होगा। नारायण नारायण। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने पास रखना मेरे लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। उचित यही होगा कि मैं तुम्हें अपने किसी पूज्य को भेंट कर दूं। नारायण नारायण। स्वामी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मन के सागर में जब प्रेम का ज्वार उठता है तो ऐसा ही दिखाई देता है देवी। ये अचानक आपको क्या हो गया है? नहीं देवी, ये अचानक नहीं हुआ है। जो भी हुआ है स्वाभाविक रूप से हुआ है। सत्य तो यह है कि ये नारद के प्रेम में दिव्य फल का प्रभाव है। दिव्य फल जिसे प्रकट करके दिखाता है उसमें प्रेम का संचार कर देता है, और उसी प्रेम संचार तरंगों के वृत्त में हम दोनों घिरे हुए हैं देवी। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नारायण नारायण। माता, इस दिव्य फल की विचित्रता से मैं भी चकित हूं। श्री हरि, इसलिए ये दिव्य फल मैं आपके श्री चरणों में भेंट करने आया हूं। नारद, किसी की दी हुई भेंट हम स्वीकार नहीं करते। ये दिव्य फल तुम्हें गुरु बृहस्पति से भेंट में प्राप्त हुआ है, और सत्य तो यह है कि ये तुम्हें भेंट में भी नहीं मिला है। तुमने इसे पारिजात वृक्ष से चुराया है, और चुराया हुआ फल हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं नारद? और नारद, वैसे भी इस फल का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हम जो भी देखना चाहें अपनी दिव्य दृष्टि से देख ही लेते हैं, और हम इसे खा भी नहीं सकते, क्योंकि इसे खाने से हमारी शुद्धा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी, और हम अपने भक्तों का चढ़ाया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब मैं इस दिव्य फल का क्या करूं श्री हरि? ये दिव्य फल मेरे भी मन में चंचलता और अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। मैं इस फल से मुक्त होना चाहता हूं श्री हरि। उत्तम यही होगा कि तुम इसे शिव शंभू के चरणों में समर्पित कर दो। विष्पाई भगवान शिव ही ऐसी दिव्य और विचित्र वस्तुओं को
आत्मसात कर सकते हैं। श्री हरि, आपका परामर्श उचित ही नहीं उत्तम भी है। मैं ऐसा ही करूंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। आपके उल्हाना के फल स्वरूप हम तीनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। नारायण नारायण। हे विघ्नहर्ता गणेश, कैलाश पे आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में पारिजात का यह दिव्य फल समर्पित करना चाहता हूं। कृपया आप इसे स्वीकार करें। प्रभु, आप मौन क्यों हैं? क्या आपको मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं? जब तुमने हमें कुछ समर्पित किया है तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। भक्त की भेंट हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? परंतु ये दिव्य फल यहाँ रहा तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम इसे किसी को प्रदान कर देंगे। हमारा पुत्र और पुत्र वधुएं यहाँ उपस्थित है स्वामी। यह फल इन्हीं को प्रदान कर दें। इतने समय के पश्चात ये तीनों आए हैं। आशीर्वाद स्वरूप इन्हें हमें कुछ तो देना ही होगा। नहीं देवी, इसके लिए हमें ब्रह्मा जी से परामर्श लेना होगा। इस फल की विचित्रताएं हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। अब हमें आज्ञा दे प्रभु, पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। तुमसे हमारे कोई भी मन की बात छिपी हुई नहीं है पुत्र गणेश। हम जब भी तुम्हें स्मरण करें तुम उपस्थित हो जाया करो। माता की आज्ञा मानने से ही पुत्र के सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए आपकी यह आज्ञा मैं अवश्य मानूंगा। हे भोलेनाथ, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। आपके चरणों में फल समर्पित कर अब मैं भी मुक्त हो गया। नारायण नारायण। इसमें ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस फल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तुम जो भी दृश्य देखना चाहोगे वही तुम्हें दिखाई देगा। तुम इसी समय ब्रह्मदेव का स्मरण करके उन्हें कैलाश आमंत्रित करो। ब्रह्मदेव, आज्ञा महादेव। भगवान भोलेनाथ आपको कैलाश आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं शीघ्र उपस्थित हुआ महादेवी। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव? ब्रह्मदेव, हम आपसे इस दिव्य फल के विषय में परामर्श चाहते हैं। नारद द्वारा पारिजात वृक्ष से तोड़ा गया यह फल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यही उत्तम होगा महादेव कि आप इसे कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दें। उनके लिए दिव्य फल का सबसे बड़ा उपयोग यही होगा। वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास बैठे बैठे नित्य अपने माता पिता के दर्शन करते रहेंगे। सत्य तो यह है कि इस दिव्य फल की आवश्यकता उन्हें ही है। वे निरंतर आप दोनों से मिलने के लिए व्यग्र रहते हैं, किंतु अपने भक्त जन को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते। यह आपने अति उत्तम परामर्श दिया है ब्रह्मदेव। हम इसी समय कार्तिकेय को यहाँ बुलाकर यह दिव्य फल उसे प्रदान करेंगे। पुत्र कार्तिकेय, तुरंत कैलाश आओ। हम तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माता। मेरे आह्वान पर भी कार्तिकेय अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे स्वामी? देवी पार्वती, कार्तिकेय अपने भक्तों में सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है।
तुमने तो प्रत्यक्ष देखा भी है कि स्वामी के भक्तगण अपने स्वामी को अपने से एक पल के लिए भी दूर होने देना नहीं चाहते। इसलिए कार्तिकेय को यहां आने में विलंब तो होगा ही, इसलिए तुम्हें अधीर तो होना ही नहीं चाहिए। वो देखिए स्वामी, कार्तिकेय को स्मरण करते ही वह यहाँ प्रकट हो गए। यही तो लक्षण है युग युगों तक कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का नाम अमर होने का। माता पार्वती और पिता शिव शंकर को प्रणाम। कल्याण भव। आपने मेरा स्मरण किया, मैं धन्य हुआ। आज तुमसे मिलने का निमित्त मिल गया, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया पुत्र। इसका श्रेय देवर्षि को है। पुत्र कार्तिकेय, देवर्षि नारद ने हमें पारिजात वृक्ष का यह दिव्य फल लाकर दिया है। इसे हम तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं। इस फल की विशेषता यह है कि इसमें इच्छित वस्तु अथवा व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं और वार्तालाप भी हो सकती है। हमने इसी दिव्य फल के माध्यम से तुम्हें यहां बुलाया है। लो पुत्र। ये फल तुम अपने पास रखकर इच्छानुसार हमसे वार्तालाप कर सकोगे, हमें देख सकोगे। ये दिव्य फल तो गणेश भैया के पास होना चाहिए। छोटा भाई होने के नाते इस फल पर पहला अधिकार गणेश का है। उदास क्यों है स्वामी? कुछ कहिए स्वामी। आपको चिंता में देखकर हम भी चिंतित हैं। चिंता का कारण बताएं, हम इसी समय उसका अंत कर देंगे। लीजिए स्वामी। पुत्र कार्तिकेय, क्या बात है? प्रभु, गणेश भैया की चिंता का कारण आपसे तो छिपा नहीं होगा। बताएं कि गणेश चिंतित क्यों है? गणेश की चिंता से तुम्हें चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कार्तिकेय। यह भावी घटना का संकेत मात्र है। इस समय तो उचित यही होगा कि तुम उसका आह्वान न करके उसे इसी दिव्य फल में देखकर संतुष्ट हो जाओ। शीघ्र ही तुम्हें उससे प्रत्यक्ष भेंट का अवसर प्राप्त होगा। जैसी आपकी आज्ञा महेश्वर। माता, क्या अब आप मुझे श्रीशैल पर्वत लौटने की आज्ञा देंगी? मैंने कहा था ना देवी कि कार्तिकेय अपने भक्तों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। अब तुम अपने प्रिय पुत्र को जाने की आज्ञा दो। जैसी तुम्हारी इच्छा कार्तिकेय, किंतु भविष्य में यहाँ आने के लिए हमारे बुलावे की प्रतीक्षा न करना। शीघ्र ही हमसे मिलने यहाँ आ जाना। निश्चिंत रहे माता, मैं स्वयं ही आपके श्री चरणों के दर्शन करने उपस्थित हो जाऊंगा। गणेश की चिंता ने तो मुझे भी चिंतित कर दिया है स्वामी। आप मुझे ये बताएं कि बुद्धि और सिद्धि के साथ होते हुए भी गणेश की चिंता का कारण क्या है? देवी पार्वती, समय से पूर्व यदि रहस्य का उद्घाटन हो जाए तो इससे भावी घटनाएं प्रभावित होती हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न होते हैं। समय आने पर सभी सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तब तक तुम निश्चिंत होकर प्रतीक्षा करो। नारायण नारायण। तो ये दिव्य फल आपको प्राप्त हुआ है। नारायण नारायण। किंतु कुमार कार्तिकेय, इस दिव्य फल से सावधान अवश्य रहना। सावधान रहूं? क्यों? माता ने तो मुझे बताया कि ये दिव्य फल आपने ही पिता महादेव को भेंट किया था, और अब आप ही इस फल से सावधान रहने की मंत्रणा दे रहे हैं।
यदि कोई रहस्यमय कारण हो तो बताने की कृपा करें देवर्षि। इस फल के विषय में विशेष ज्ञान तो आपको ही होगा। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आप भी मेरे समान बाल ब्रह्मचारी ही हैं। इस दिव्य फल के जब से मैं संपर्क में आया हूं, नहीं, जब से ये दिव्य फल मेरे संपर्क में आया है, तब से लेकर अभी तक मेरा अनुभव ये है कि ये फल केवल वे ही दृश्य दिखाता है जिसमें प्रेम तत्व प्रधान हो अथवा देवियों के दृश्य प्रधान। तो इसका कुप्रभाव हम पर क्यों पड़ेगा? पड़ सकता है कुमार, अवश्य पड़ सकता है, क्योंकि कुप्रभाव की गति और शक्ति इतनी तीव्र और प्रबल होती है कि उसके आक्रमण से बचना बड़े-बड़े शूरवीरों के लिए असंभव होता है। पृथ्वीलोक से लेकर स्वर्गलोक तक उसकी काली छाया से कोई नहीं बच पाया कुमार। देवर्षि, हो सकता है आप जो कह रहे हैं सत्य होगा। सत्य होगा नहीं कुमार, सत्य ही है। मान लेता हूं कि सत्य है। तो अब आप भी इस सत्य को मान लें कि कुप्रभाव का आक्रमण प्राणी पर तभी होता है जब वो कुमति से ग्रस्त हो अथवा कुकर्मों में लिप्त हो। प्राणी की कुमति जब तक कुकर्म का साथ नहीं देती, तब तक कुप्रभाव प्राणी को किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकता, तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। धन्य है कुमार कार्तिकेय, आप धन्य हैं। आपसे ऐसी ही आशा थी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सुमति के स्वामी और सत्कर्मों से जुड़े हैं। निश्चित ही आप पर इस दिव्य फल का कुप्रभाव संभव ही नहीं। फिर भी आपने मुझे इससे सावधान करने की आवश्यकता समझी। कहा न कुमार, इस दिव्य फल के विषय में मेरा अनुभव कटु रहा है। मुझे ये भय था कि इस दिव्य फल को बार-बार देखने पर आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मन कहीं मेरे समान उद्विग्न न हो जाए। किंतु देवर्षि, मैंने कुछ समय पूर्व इस दिव्य फल में गणेश को बुद्धि सिद्धि के साथ देखा, किंतु उसमें प्रेम तत्व जैसा कोई भाव ही नहीं था। इसके विपरीत गणेश उदास थे और बुद्धि सिद्धि कारण पूछ रही थी, उन्हें समझाने मनाने का प्रयत्न कर रही थी। नारायण नारायण। स्त्री पुरुष के बीच रूठना और मनाना, ये भी तो एक प्रेम तत्व का ही भाग है कुमार। रसिकगण इस सत्य को जानते और मानते हैं। आप और मुझ जैसे बाल ब्रह्मचारी भला इन सब बातों को क्या समझेंगे? मैं तो अपने माता पिता के आदेश को ही सब कुछ मानता हूँ देवर्षि। माता ने मुझे आदेश दिया कि इस दिव्य फल के माध्यम से मैं उनके दर्शन करूं, उनसे वार्तालाप करूं। बस इसके अतिरिक्त इस दिव्य फल का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। उत्तम, अति उत्तम। एक बात और, ये दिव्य फल अति स्वादिष्ट है। भूलकर भी इसे खा न लेना, अन्यथा सदा सदा के लिए भूख से हाथ धो बैठोगे। फिर भक्त जनों का प्रसाद नहीं खा पाएंगे आप। आपका मंगल हो। नारायण नारायण। आपने जो कुछ भी कहा वो सब तो मैं पहले से ही जानता था देवर्षि। इस फल का माता पिता के दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नहीं है। स्वामी, आज से पूर्व कभी हमने आपको ऐसा उद्विग्न नहीं देखा। आपकी धर्मपत्नी होने के नाते आपकी चिंता से चिंतित होकर इसे दूर करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। देवी बुद्धि, आज तुम्हारी बुद्धि पर हमें आश्चर्य हो रहा है। बुद्धि की देवी होते हुए भी क्या तुम इतना नहीं समझती कि हम बड़े से बड़े शूरवीर को ध्वस्त करने में समर्थ हैं? तो फिर इस छोटी सी चिंता को दूर करने के लिए हम तुम्हारी सहायता क्यों लेंगे? तो फिर इस चिंता को आप स्वयं ही दूर करें स्वामी। सत्य तो ये है देवी कि तुम जिसे चिंता समझ रही हो वह चिंता है ही नहीं। तो फिर आप उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? मैं तो यह सोच सोच कर उद्विग्न हो रहा हूँ कि कहीं हमसे किसी का अनर्थ न हो जाए। पिता शिव और माता पार्वती ने हमें मंगल मूर्ति का पद प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में
हमारे द्वारा किसी का अमंगल हो, ये हम नहीं चाहते। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश महाराज। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है देवर्षि। आपने स्वयं देखा कि हम कैलाश गए थे। किंतु देवर्षि, जब से हम कैलाश से लौटे हैं, मंगल मूर्ति न जाने क्यों उद्विग्न है। बार बार पूछने पर भी इस विषय में कुछ नहीं बताते। गणेश जी की उद्विग्नता के विषय में सुनकर ही तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना देवऋषि कि हम उद्विग्न है? नहीं गणेश जी, उस दिव्य फल में आपको उद्विग्न देखकर कुमार कार्तिकेय ने मुझे बताया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के द्वारा वो दिव्य फल आपको न देकर कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दिया है। अब तक तो वो फल लेकर श्री शैल पर्वत पहुंच भी गए होंगे। अर्थात माता पिता ने मुझे उस दिव्य फल के योग्य नहीं समझा। नारायण नारायण। आप अपनी ही योग्यता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं गणेश महाराज? माता पिता क्या अपने पुत्र को कभी अयोग्य समझते हैं? इसमें आपके माता पिता का तनिक भी दोष नहीं है। वो दिव्य फल कुमार कार्तिकेय को प्रदान करने का परामर्श मेरे परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। भगवान भोलेनाथ ने तो केवल उनके परामर्श का पालन किया है। देवऋषि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप दोनों पिता पुत्र ने मेरे माता पिता को पक्षपात करने के लिए प्रेरित किया है। आप दोनों ने मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। आप दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान शिव ने मुझे अग्र पूजा का अधिकार दिया है तथा विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर की उपाधि प्रदान की है। मैं इसी समय ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में अवरोध उपस्थित कर दूंगा एवं विश्व भ्रमण की आपकी शक्ति भी हरण कर लूंगा। ओम गणेश के क्रोध का परिणाम है जो हम पर अकारण प्रकट हो रहा है। हमें शीघ्र ही उनके क्रोध को शांत करने का उपाय करना होगा देवी। क्या है वो उपाय? गणेश के क्रोध को केवल शिव शंकर ही शांत कर सकते हैं। शांत हो जाइए गणेश जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। क्रोध को त्याग दे स्वामी। आप सर्वप्रथम स्थिति की सत्यता को जान लें। हाँ स्वामी, संभव है वैसा ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। स्थिति पर पुनः विचार करें स्वामी। आप तो विघ्नहर्ता है। विघ्न उत्पन्न करने में आपकी शोभा नहीं है श्री गणेश। यदि आप शांत नहीं हुए तो संपूर्ण जगत में प्रलय आ जाएगा। हमारा क्रोध ब्रह्मदेव या ब्रह्मलोक पर नहीं है और ना ही उनकी सृष्टि पर। तो फिर आपका क्रोध किस पर है श्री गणेश? निर्माण कार्य पर। सृष्टि का निर्माण कार्य रुक गया है और ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से अदृश्य हो चुके हैं। किंतु आप मेरा विश्व भ्रमण ना रोके, अन्यथा मेरे प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे श्री गणेश। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। आपके क्रोध के इस कारण में मैं कहीं भी नहीं हूँ श्री गणेश। हाँ स्वामी, देवऋषि सर्वथा निर्दोष हैं। ये भला आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचाएंगे? देवऋषि, भविष्य में सावधान रहें। मैं तो सदा सावधान ही रहता हूँ। मेरे जितना सावधान तो संपूर्ण जगत में अन्य कोई है ही नहीं। मेरा नाम नारद न होकर सावधान होना चाहिए था गणेश महाराज।
इतना सावधान रहने पर भी मैं अकारण कहीं ना कहीं कष्ट में पड़ ही जाता हूँ। सोचता हूँ जो प्राणी असावधान रहते हैं उनकी क्या गति होती होगी। गणपति महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नारायण